अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डोमेन नेम और होस्टिंग को आपस में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इससे पहले हमने फ्रीनम से एक डोमेन परचेज किया था और फिर हमने 000 वेब होस्ट से हमने एक होस्टिंग ली थी। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप होस्ट गेटर से या गोडैडी से या फिर मोचा होस्ट से कैसे होस्टिंग ले सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं होस्टिंग। तो इसके अलावा आपने जो है तो डोमेन नेम कैसे परचेज करना है, इनके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल से हमने डिस्कस की थी। आज के लेसन में हम होस्टिंग और डोमेन नेम को आपस में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ से ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए, तो आप जब भी कोई होस्टिंग लेंगे तो होस्टिंग का कंट्रोल पैनल आपके पास बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे बिल्कुल यही आपके पास कंट्रोल पैनल होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डोमेन, जहाँ से जिस साइट से मैंने डोमेन लिया था, मैं वो डोमेन नेम वाली साइट ओपन करता हूँ। तो मैंने फ्री नाम से डोमेन परचेज किया था। फ्री नाम में जाता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे रजिस्टर हूँ, लॉग इन हूँ। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ से लॉग इन हो जाए, अपना यूजर नेम पासवर्ड दें। माई डोमेन्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो डोमेन्स यहाँ पे दिए हुए, उर्दू ट्रेनिंग डॉट टीके और उर्दू ट्रेनिंग डॉट टीके। अब यहाँ पे क्या है कि मैनेज डोमेन्स पे मैंने क्लिक करना है। मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये चीज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। सी पैनल में जाना है, अपने कंट्रोल पैनल में जाना है अपनी होस्टिंग के, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डोमेन का, डोमेन। अब इस डोमेन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है ऐड ऑन डोमेन, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका न्यू डोमेन नेम है, आप इसको कंट्रोल भी करके डोमेन नेम जो मैंने कॉपी किया था उसको आप यहाँ से पेस्ट कर लें। पेस्ट करने का जो ही आप आए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब डोमेन और डॉक्यूमेंट्स रूट ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड दोबारा से दें, पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आपने ऐड डोमेन्स पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पास ये डोमेन नेम ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ओके, डोमेन नेम ऐड करने के बाद आप इनको जो है, जब आप जैसे कि आप यहाँ पे देखें डोमेन नेम ऐड हो चुके हैं। मैं गो बैक पे जाता हूँ तो मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने 3 डोमेन नेम ऐड किए हुए, देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने इस तरह करना है कि आपको जब आप कोई भी होस्टिंग परचेज करते हैं, तो होस्टिंग जो ही परचेज करते हैं तो होस्टिंग में आपको एक वेलकम मेल आती है, जो आपने ईमेल एड्रेस वहां पे दिया होता है उसमें आपको एक वेलकम ईमेल आता है। उस मेल में आपको कुछ आपको पासवर्ड दिया जाता है, आपको डीएनएस सर्वर दिया जाता है, DN1 DN2 DN3 DN4 या जो भी DN2 या DN3 कोई भी आपको यहाँ पे आपको डीएनएस सर्वर आपको वहां पे दिए जाते हैं। अब आपने वो सर्वर जो है, वो जो सेटिंग है डीएनएस, आपके पास जो डोमेन नेम सर्वर की जो सेटिंग है, आपने वो अपने जो है तो जहां से आपने डोमेन नेम परचेज किया वहां पे आपने ऐड करनी होती है। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे जो मेल आया था, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये। इसके अलावा अगर आप अपनी होस्टिंग में आप मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी डोमेन जो है तो बस DN सर्वर यहाँ पे भी आ जाता है। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जो है तो आपके मेल में आ जाएगा, तो आपने अपने मेल में चेक कर लेना, मेल में आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। अब आपने इस तरह करना है कि क्लाइंट एरिया जो आपके पास, यहाँ से आपने डोमेन नेम लिया था वहां पे जाएं और वहां पे आपके पास मैनेज टूल है, मैनेजमेंट टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास नेम सर्वर है, नेम सर्वर पे क्लिक कर दें। नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारे नेम सर्वर होंगे। इसके अलावा आप पास यूज डिफॉल्ट ऑप्शन पे चेक किया होगा, आपने यूज कस्टम नेम सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ पे काफी सारे नेम सर्वर होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने 2 नेम सर्वर जो है यहाँ पे ऐड करने। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम सर्वर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V पेस्ट कर लेता हूँ। इसे यहाँ से इसको मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल V पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है। आप बस नेम सर्वर ऐड हो चुके हैं।
मैनेज टूल में जाएं और नेम सर्वर पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो अब देखिए तो आपके पास यहाँ पे नेम सर्वर ऐड हो चुके हैं। अब नेम सर्वर जब ऐड हो चुके हैं तो यहाँ पे जो मेरी साइट है मैं देखता हूँ जरा, कंट्रोल से कॉपी एंड एंटर करता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने मोचा होस्ट के साथ इसको कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे मोचा होस्ट के यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं मोचा होस्ट इसमें मोचा होस्ट के साथ आ गया। तो यहाँ से आप इस तरह डोमेन नेम सर्वर जो आप उसको ऐड कर सकते हैं और अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे अपलोड करेंगे अपनी होस्टिंग में। जब आप अपलोड करेंगे होस्टिंग में तो जो ही आप अपने इस डोमेन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेसन में हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।